कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, यह हम आपको बार बार बता चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर अभी लगातार खबरें सामने आ रही है, जहां पर हमें मालूम चला कि अब नवनीत राणा को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार यानी कि शिवसेना की तरफ से भी प्रस्ताव आने शुरू हो गए। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं लगातार, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि नवनीत राणा और यहाँ पर रवि राणा को लेकर एक और नई अपडेट आई है। जिस तरीके से बीएमसी ने उनके घर तोड़ने को जो ऑर्डर दिए थे, अब उसको लेकर यहाँ पर एक और खबर सामने आई है। लेकिन आज हमारा जो राजनीतिक गलियारा है उसका मेन टॉपिक, मेन बातचीत हम इस पे करेंगे कि यहाँ पर नवनीत राणा फिर से कहती नजर आई है कि एक बार फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए उद्धव ठाकरे की। हमने पहले भी इस चीज को लेकर बातचीत की थी, जहाँ पर ये सामने आया था कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही थी। उसी चीज को लेकर आज हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो हमारे जो सहयोगी हैं उनकी क्या राय है कि उद्धव ठाकरे को क्या गिरफ्तार करना इतना आसान है। तो हमारे साथ मृत्युंजय यहाँ पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, सवाल ये है कि पहले भी और अब भी एक बार फिर से नवनीत राणा ये कहती नजर आई है कि जिस तरीके से मैंने जो दिन गुजारे हैं जेल में या फिर मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी अभद्रता हुई है, वो सेम चीज़ यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ होनी चाहिए। वो उनकी गिरफ्तारी की मांग करती नजर आ रही है। क्या एक सीएम की गिरफ्तारी इतनी आसान है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बचकानी मांग कह सकता हूँ मैं। देखिए, किससे आप देखिए, सरकार में इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं और आप एक सीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए आरोप लगाए गए, क्या आप देखिए हाईकोर्ट ने उन्हें लताड़ा नहीं है क्या? हाईकोर्ट ने भी उनको लताड़ लगाई है और जिस तरह से उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे, सरकार को लताड़ा है हाईकोर्ट ने। और कहीं ना कहीं आप देखिए, आप कानूनी लड़ाई लड़कर जीत कर आए हैं, तो आपको एक बात को खुद ही समझ जाना चाहिए कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बचकानी, राजनीतिक तौर पर सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन इसको अगर आप कानूनी तौर पर उतारना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, एक तंत्र है, उसके एक प्रजातंत्र है, उसके हिसाब से आपने काम किया है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होता है। आप पर जितने भी आरोप लगे थे साबित नहीं हुए, आप जेल से बाहर आ गए, उसके लिए सरकार को लताड़ लगाएगी, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जिन शर्तों पे छोड़ा गया था नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को, कहीं ना कहीं वो शर्तें वो तोड़ती नजर आई, और ये सब बातें उनको भी मालूम है। फिर भी जिस तरीके से कमेटी में बैठक हुई, उनकी सीबीआई से उनकी बातचीत हुई, तो यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उनके लिए भी और उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए लगातार वो मांग करी गिरफ्तारी की। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर खुद के तो यहाँ पर छेद है, यानी कि खुद का कॉलर खराब है या नवनीत राणा का, और वो दूसरों पर इल्जाम इस तरीके के लगाती आ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं अब कोर्ट को इस पर कोई संज्ञान लेने की जरूरत है? देखिए कशिश, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले लद्दाख से शायद कुछ तस्वीरें बाहर आई थी। जिन संजय राउत की गिरफ्तारी की बात हो रही है, शायद उन्हीं संजय राउत के साथ एक टेबल पर बैठ के सब इन्होंने खाना खाया था। उसी संजय राउत के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी और तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर पड़ी, कोई भी उठा करके देख सकता है। तो आप क्या, मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना जनता को बेवकूफ़ समझने का काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप लोगों के सामने भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और आप लद्दाख जाके क्या कर रहे थे एक साथ? क्या वो औपचारिक मुलाकात थी या अनौपचारिक मुलाकात थी? अगर राजनीतिक मतभेद थे तो फिर एक साथ एक कमरे में बैठ करके आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आप कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे तो दाल नहीं गली और उसके बाद आपने फिर से आरोप लगाने शुरू कर दिए? तो मृत्युंजय, वो जो तस्वीर वायरल हुई थी, उस तस्वीर को देखते ही ये कहा जा रहा था कि शायद नवनीत राणा यहाँ पर शिवसेना में एंट्री ले सकती है, तो वो चीज़ गलत साबित हो सकती है। तो नवनीत यहाँ पर दो पाई क्यों खेलती नजर आ रही है कि पहले कुछ और कहती है फिर कुछ और कहती है? क्योंकि बीजेपी के लिए भी वो इस तरीके से पलटती नजर आई है। देखिए, बीजेपी के लिए तो उन्होंने जैसे कहा था कि मैं किसी का रिमोट कंट्रोल में नहीं हूँ, और उन्हें बुरी लगी थी वो चीज़। तो वहीं शिवसेना को लेकर के भी कुछ वैसी बातें थी। देखिए, संजय राउत से उनकी मुलाकात हुई थी और एक नहीं कई तस्वीरें निकल करके सामने आई थी। एक टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे, कई लोगों के साथ घूमते फिर रहे थे, बातें कर रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि उस वक्त रवि राणा उनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से संजय राउत के साथ बात करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे उन तस्वीरों में। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ चल रहा था। हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही हो, लेकिन बात जब नहीं बनी, हो सकता है नवनीत राणा की कई शर्तें हों जो कि शिवसेना ने ना मानी हो, तो उसके बाद बात बिगड़ गई दोनों के बीच में। ऐसा माना जा सकता है। तो शुक्रिया मृत्युंजय, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। जिस तरीके से हमने देखा था कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी और उसके बाद यहाँ पर अब गिरफ्तारी की मांग करती नजर आ रही है नवनीत राणा। पहले कहती है कि बातचीत करेंगे, हंसी मजाक हो रहा था तस्वीरों में, और उसके बाद अब गिरफ्तारी की मांग। तो उसको लेकर निखिल सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि गिरफ्तारी की मांग, एक सिंपल सा सवाल कि क्या सीएम की गिरफ्तारी इतनी आसान है? क्या नवनीत राणा एक निर्दलीय सांसद होकर सीएम की गिरफ्तारी करा सकती है?
देखिए, जिस हिसाब से जिस मुद्दे को लेकर के नवनीत राणा आगे आई है, वो कहीं न कहीं इस तरह का एक बचकाना कह सकते हैं कि बयान है, और ये भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है ये। तो कहीं न कहीं आप सीधा सीएम आप देखिए कि वो बहुत बड़े एक राज्य के एक सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनकी गिरफ्तारी आप उन पे इल्ज़ाम क्या लगाएंगे? क्यों काउंटर कर रहे हो? क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह का यूएपीए का जो एक्ट लगा था, वही एक्ट उनके ऊपर भी लगाना चाह रही है। तो कहीं न कहीं ये एक बचकानी हरकत है, पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अभी नवनीत राणा को जो एक कह सकते हैं कि ओहदा मिला था, जो पॉपुलैरिटी मिली थी, जो स्टारडम मिला था अभी जो हनुमान चालीसा को लेकर के, वो कहीं न कहीं उसको बरकरार रखना चाहती है। इसलिए अब हनुमान चालीसा का जो विवाद था, वो कहीं न कहीं अब दब चुका है, तो अब वो नया विवाद क्रिएट करना चाह रही है। इसलिए वो कहीं न कहीं सीएम उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रही है। गिरफ्तारी की मांग तो कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से हम लगातार महाराष्ट्र में ये चीज़ देख रहे हैं, तो सवाल इस चीज़ को लेकर उठता है कि यहाँ पर नवनीत राणा ने ये भी कहा था कि जहाँ पर रैली वो करेंगे वहाँ पे मैं भी करूँगी। इस तरीके की बात की उन्होंने कहा कि मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो क्या आपको ये लगता है कि भगवान के नाम पे यहाँ राजनीति खेली जा रही है, सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकने का काम कर रहे सभी लोग? देखिए, यहाँ पे कहीं न कहीं इस तरह का मुद्दा उठा करके नवनीत राणा शिवसेना को घेरने के लिए कोशिश करे, क्योंकि उनको भी पता है कि शिवसेना अभी हिंदुत्व को लेकर के बात नहीं कर रही है। इसलिए जहाँ वो कह रही है कि जहाँ उद्धव ठाकरे रैली करेंगे वहीं मैं भी करूँगी। देखिए, ये भारत देश है, यहाँ पे संविधान सबको सामान्य अधिकार देता है कि आप कहीं भी रैली कर सकते हो। लेकिन बहुत बार हुआ भी है कि बीजेपी और कांग्रेस की रैली एक साथ हुई है एक ही जगह पे, लेकिन इससे आप वहाँ जाके उनके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या किसी तरह का आप रैली कर रहे हो, वहाँ जाकर आप विवाद करो, क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ शिवसेना के समर्थक जाएंगे वहाँ नवनीत राणा अगर जाती है उस जगह पे तो उनके भी समर्थक आएंगे, तो दोनों में आपसी भिड़ंत हो सकती है। कहीं ना कहीं ये एक उपद्रव का एक रूप ले सकती है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट ही एक तरह से हुआ कि उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर लो। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बोला जा रहा है गिरफ्तारी को लेकर, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा को शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव मिल सकता है, तो आपकी क्या राय है? अगर प्रस्ताव मिलता भी है तो क्या नवनीत राणा शिवसेना में जाएगी और शिवसेना के नवनीत राणा को लेगी पार्टी में? देखिए, जिस हिसाब से अभी संजय राउत और उनकी जो मुलाकात लद्दाख में हुई थी, इससे साफ नज़र यही आ रहा है कि थोड़ा नर्म रुख जो है नवनीत राणा और रवि राणा का जो है वो शिवसेना की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपको भी पता है कि उनके ऊपर जितने भी एक्ट लगाए वो सारे शिवसेना यानी कि सीएम की तरफ से या शिवसेना की तरफ से लगाए गए हैं, जितने भी आरोप है। तो कहीं ना कहीं उनसे वो बचने के लिए और आगे अपना पॉलिटिकल करियर और ग्रो करने के लिए वो शिवसेना के साथ अपनी पार्टी का विलय कर सकती हैं। जी शुक्रिया निखिल सर, जिस तरीके से अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है, जिस तरीके से हमने देखा कि नवनीत राणा कुछ भी अभी कर सकती है क्योंकि उन्हें अपना अभी करियर ग्रो करना है पॉलिटिक्स में, तो उसी चीज़ को लेकर। लेकिन आपको साथ साथ बताते चले कि कहा तो पहले मुलाकात हो रही थी अस्पताल में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के साथ और बाकी नेताओं के साथ, लेकिन अब उन्हीं पर तंज कसते नजर आती है बीजेपी पर यहाँ पर नवनीत राणा। तो बीजेपी में जाना ना जाना, इस पर बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर तस्वीरें जो वायरल हुई थी संजय राउत के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि आप हंसते बिलखते हुए नजर आ रहे थे तस्वीरों में, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहते नजर आ रहे कि अब मुझे सिर्फ उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी चाहिए। तो क्या सीएम की गिरफ्तारी इतनी ज्यादा इजी है कि आपने कह दिया और उसके बाद हो गई? और बात वहां से भी शुरू हुई थी जब यहाँ पर नवनीत राणा ये कहती नजर आई कि जो मेरे साथ जेल में हुआ है, जिस तरीके का व्यवहार मेरे साथ हुआ है, वही मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पत्नी के साथ भी वही चीज हो, और उसको लेकर भी उनको कितना ज्यादा घेरा गया था। अब देखना तो यही है कि आखिरकार नवनीत राणा आखिरकार चाहती क्या है। वो सच में चाहती है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो, और अगर वो नहीं चाहती तो उस चीज को लेकर वो अपने आप को यहाँ पर कैसे बचाती नजर आएगी, और कोर्ट भी इस पर क्या फैसला लेगा, सीबीआई क्या फैसला लेती है, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि क्या सीएम उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नवनीत राणा की गिरफ्तारी कराई? अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।